फलोदी का सट्टा बाजार। अब ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के बीच बसा हुआ एक हवेलियों का बाजार है। और ये हवेलियों का बाजार चुनाव हो या फिर क्रिकेट, सभी के सटीक सट्टे लगाता है। और इतिहास उठाकर अगर हम देखना चाहेंगे तो पता चलेगा कि इस सट्टा बाजार ने अब तक जितने भी आंकलन किए हैं वो लगभग 90% सटीक आंकलन होते हैं। अब सभी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे इस तरीके की खबरें चल रही हैं, तो आज हम भी आपको बताएंगे इस सट्टा बाजार की पूरी कहानी क्या है और राजस्थान के अंदर या फिर देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव हैं उनके परिणाम किस तरीके के रहने वाले हैं और सट्टा बाजार इन परिणामों को लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने ला रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब मोटी मोटी बात आपको बता दें कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की विगत 10 वर्षों से राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें रही हैं। बात तो भारतीय जनता पार्टी इस बार भी क्लीन स्वीप की कर रही है कि 25 क्लीन स्वीप हमारी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्लीन स्वीप वाले सपने पे कहीं ना कहीं इस बार क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब कितनी सीट भाजपा की आएंगी, कितनी सीट कांग्रेस की आएंगी या कोई अन्य जो निर्दलीय है वो कितनी सीट ला पाता है, लेकिन भाजपा का जो मिशन 25 का सपना है राजस्थान से, वो सपना इस बार सपना ही रह सकता है। सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार तो रविंद्र सिंह भाटी को भी झटका दे रहा है, बीजेपी को भी झटका दे रहा है, लेकिन सट्टा बाजार के जो सटीक आंकड़े हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के अंदर बल्ले बल्ले है। कांग्रेस में खुशी की लहर है। अब कांग्रेस के खुशी की लहर से सचिन पायलट में भी खुशी की लहर है, सचिन पायलट समर्थकों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान सचिन पायलट को लेकर जो नाराजगी थी गुर्जर समुदाय के अंदर, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन अशोक गहलोत से ज्यादा लोकसभा चुनाव के अंदर सचिन पायलट एक्टिव रहे हैं। खैर, सचिन पायलट ना सिर्फ राजस्थान, अभी कन्हैया जो कुमार हैं उनकी जिम्मेदारी उनको मिली है और सभी स्टेट्स में जाकर वो इस तरीके के प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन राजस्थान में एक अच्छी खासी पकड़ और फैन फॉलोइंग है सचिन पायलट की। कांग्रेस को अगर कहीं ना कहीं बढ़त मिलती है तो इसका फायदा सचिन पायलट को मिल सकता है। और अगर सट्टा बाजार की माने तो सट्टा बाजार कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि इस बार कांग्रेस की 5 से 6 सीटें राजस्थान के अंदर आ सकती हैं। अब चुनाव परिणाम का इंतजार है सभी को, लेकिन जिस तरीके की बातें सट्टा बाजार कर रहा है तो राजस्थान से 19 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने की यह सट्टा बाजार बात कर रहा है। भजनलाल सरकार की भी इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भजनलाल शर्मा को सूबे का नया मुखिया बनाया है और लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। तो क्या ये चुनाव के जो परिणाम रहने वाले हैं उसके बाद जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा उसका भी असर, क्योंकि सूत्रों की माने तो भाजपा के जो उच्च सूत्र हैं उनकी माने तो लोकसभा चुनाव से पहले सभी को ये बात अवगत करा दी गई थी, जितने भी मंत्री हैं 19 कैबिनेट मंत्री और 2 डिप्टी सीएम हैं राजस्थान के अंदर, सबको ये निर्देश दे दिए थे कि जिसके क्षेत्र से या जिसके बूथ से प्रत्याशी भारी मतों से जीत कर नहीं जाएगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल में उसका जो फर्क है वो नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मंत्रियों, जो मौजूदा मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनकी धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं और ये धड़कनें जब तक बढ़ती रहेंगी जब तक लोकसभा के फाइनल जो परिणाम है वो नहीं आएंगे। अब सट्टा बाजार ने बीजेपी को 19 से 20 सीटें देकर चौंकाने की बात तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है और कांग्रेस को अगर बढ़त मिलती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सचिन पायलट को मिलेगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो शुरू से ही सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे, रविंद्र सिंह भाटी को लेकर क्या कुछ सट्टा बाजार कह रहा है। रविंद्र सिंह भाटी को सट्टा बाजार के मुताबिक दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है। अब सट्टा बाजार से हटकर अगर हम बात करें तो जो बाड़मेर के जाट हैं उनमें इस बात को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत बुलाई गई थी और उस पंचायत के अंदर यह फैसला लिया था कि काफी समय बाद ऐसा मौका आया है कि राजपूतों से ये कुर्सी छुड़ाकर और जाट को नेता चुना है। अब दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते कि जाटों के हाथों से फिर ये कुर्सी राजपूतों के हाथों में चला जाए। इसी को लेकर जाटों के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को लेकर नाराजगी रही और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कैलाश चौधरी जो वहां के मौजूदा सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, मौजूदा सांसद होने के बावजूद भी कैलाश चौधरी की लोगों में नाराजगी थी और इन तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है इसमें कहीं ना कहीं उमेदाराम का फायदा हुआ है। अब सूत्रों की माने तो उमेदाराम को जमकर जाटों ने वोट दिया है और रविंद्र सिंह भाटी को, अगर ऐसा हुआ है जैसे ये कह रहे हैं कि राजपूत
राजपूतों को वापस गद्दी नहीं सौंपना चाहते हैं बाड़मेर के जाट, तो ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी जो हैं, वो रविंद्र सिंह भाटी जो सपना देखकर बैठे हैं, वैसे चर्चा में रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, या उनकी जान को खतरा बताकर जो राजपूत समुदाय सड़कों पर उतरा है, जिस तरीके से भाटी को 45 करोड़ की GWM टैंक 500 कार की चर्चा हो, भाटी सुर्खियों में जरूर है, लेकिन भाटी को लोकसभा चुनाव के अनुसार, लोकसभा चुनाव के दरमियान भाटी को झटका मिल सकता है परिणामों के दरमियान। क्यों मिल सकता है? ये बड़ी वजह इसकी ये भी है कि एक तो जाटों की हम बात करें तो जाटों ने जिस तरीके से ये फैसला लिया था कि राजपूतों के हाथों में सत्ता जाने नहीं देंगे, बाड़मेर की सीट तो हम जाट को ही जिता कर मानेंगे। दूसरा, जो सट्टा बाजार जो बात कर रहा है, सट्टा बाजार उमेदाराम को बढ़त में बता रहा है, तो क्या सचमुच भाटी को झटका लगेगा? अब इन सभी के बाद अगर राजस्थान के अंदर 19 से 20 सीटें ही भाजपा लाने में कामयाब होती है, तो क्या गाज भजनलाल शर्मा पर भी गिरेगी? क्योंकि मंत्रियों पर गाज गिरना तो तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ निर्देश दे दिए थे कि अगर उनके क्षेत्र से प्रत्याशी भारी मतों से जीत कर नहीं जाता है या प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है, तो इसका खामियाजा जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो इसका खामियाजा मंत्रियों को भुगतना पड़ेगा। अब मंत्रियों ने जान तो झोंकी है चुनाव के दौरान, लेकिन क्या रिजल्ट उनके लिए सकारात्मक रहते हैं? क्या किसी मंत्री का मंत्री पद भी जा सकता है? अब ऐसी कौन सी सीट है, उन सीटों की हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसी कौन सी सीट है जिसको कांग्रेस के पाले में जाती हुई सट्टा बाजार बता रहा है, और अगर उन सीटों पर अगर कांग्रेस जीतती है तो ऐसा कौन सा मंत्री है जिसका मंत्री पद खतरे में है? सबसे पहले पूर्वी राजस्थान से हम बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट है। वैसे दौसा लोकसभा सीट के इतिहास की हम बात करें तो दौसा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां से राजेश पायलट, सचिन पायलट और रमा पायलट, इनका 35 सालों तक इस सीट पर कब्जा रहा था। 5 बार राजेश पायलट दौसा से सांसद रहे थे, एक बार सचिन पायलट तो एक बार रमा पायलट। लेकिन 15 सालों से 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, और उससे पहले इस पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा निर्दलीय चुनाव जीते थे। यानी कह सकते हैं कि परिसमन के बाद 15 वर्ष से इस सीट पर कांग्रेस काबिज नहीं हो पाई है। लेकिन दौसा जो सीट है, दौसा विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं मुरारीलाल मीणा, जिनकी पत्नी पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां से जसकौर मीणा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार कन्हैयालाल मीणा जो पूर्व विधायक हैं और जो मुरारीलाल मीणा हैं जो मौजूदा विधायक हैं, इन दोनों में आमने सामने की टक्कर है। और सट्टा बाजार की माने या फिर मैं खुद उस क्षेत्र में गया हूं या फिर लोगों की माने तो बढ़त में मुरारीलाल मीणा को बताया जा रहा है। अब अगर मुरारीलाल मीणा वहां से जीतने में कामयाब होते हैं तो सचिन पायलट का कद जरूर बढ़ेगा। लेकिन सचिन पायलट का कद बढ़ने में सचिन पायलट को फायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान है किरोड़ीलाल मीणा का, जो कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि मीणा समुदाय में इस बात को लेकर खासी नाराजगी थी, क्योंकि मीणा चाहते थे कि किरोड़ीलाल मीणा को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए सूबे का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको लेकर मीणा समुदाय सड़कों पर भी उतरा था और खासी नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन आपको याद होगा चुनाव के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा के अंदर एक बात कही थी, उस बात को उन्होंने फिर से दोहराया है कल। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा प्रत्याशी यानी भाजपा का जो प्रत्याशी है कन्हैयालाल मीणा ये चुनाव नहीं जीतता है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मुझे मंत्री पद से कोई मोह नहीं है। अब क्या जिस तरीके से कन्हैयालाल मीणा को कमजोर स्थिति बताई जा रही है, चाहे वो सट्टा बाजार की या क्षेत्र में लोगों से बात करें या पत्रकारों से चर्चा करें, तो सब कन्हैयालाल मीणा की कमजोर स्थिति बता रहे हैं। अगर मुरारीलाल मीणा चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो पायलट का कद बढ़ेगा। लेकिन क्या मंत्रिमंडल, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को पता है कि भाई देखिए चुनाव से पहले बता दिया गया था कि जिस मंत्री के क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी हारेगा या फिर हार जीत का अंतर भी कम रहेगा तो उसका खामियाजा जो है वहां के मंत्री को भुगतना पड़ेगा। तो क्या इसीलिए तो ये बात किरोड़ीलाल मीणा ने इशारों में नहीं कही, क्योंकि उन्हें पता है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा। वैसे मोदी के करीबी माने जाते हैं किरोड़ीलाल मीणा, ऐसा नहीं है कि पार्टी उनसे पद छीनेगी। और 5 वर्षों तक सड़कों पर अगर बीजेपी का कोई नेता जो कद्दावर नेता सड़कों पर संघर्ष करते नजर आया था, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वीरांगनाओं का मामला हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, किरोड़ीलाल मीणा इस उम्र में भी अपने आप को जवान कहते हैं और कोई भी मुद्दा हो वो हमेशा खड़े मिलते हैं। तो क्या सचमुच किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे अगर कन्हैयालाल मीणा की हार हुई? क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ये बात कही थी और इस बयान को उन्होंने फिर से दोहराया है। बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर में भी स्थिति कांग्रेस की मजबूत है।
कोटा की सीट पर वैसे ओम बिरला को मजबूत बताया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद गुंजल की टक्कर भी जोरदार देखने को मिलेगी बिरला को, क्योंकि जिस तरीके से बूंदी और जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें गुर्जर समुदाय के वोट हैं वो एक तरीके से प्रहलाद गुंजल के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कोटा के अंदर मौजूदा जो विधायक हैं कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, वैसे चुनाव प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल के साथ ही लड़ा था और 2400 वोटों का अंतर रहा था, 2400 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अब चूंकि उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस से वो लोकसभा के प्रत्याशी थे, तो चर्चाएं तो ऐसी भी है कि प्रहलाद गुंजल अगर हारेंगे तो भी हार का अंतर कोटा से ज्यादा नहीं रहने वाला है। और ओम बिरला की लगातार ये शिकायतें थी क्षेत्र से कि इतना बड़ा पद मैं खुद गया, ओम बिरला से भी इस मामले में बात की, ओम बिरला का इंटरव्यू किया, प्रहलाद गुंजल का इंटरव्यू किया और कोटा की जनता से चौपाल की। कोटा की जनता के अंदर ओम बिरला को लेकर यह कहा जा रहा है कि भाई देखिए 3 बार वो विधायक रहे हैं, 4थी बार संदीप शर्मा को गद्दी सौंपकर और सांसद बन गए, और फिर उसके बाद जब वो दोबारा सांसद चुनकर जाते हैं तो लोकसभा स्पीकर उनको बनाया जाता है। अब जीत का दावा तो खुद ओम बिरला भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि संसदीय क्षेत्र के अंदर ओम बिरला इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। कोटा का जो विकास करवाया है उस विकास में सबसे ज्यादा योगदान शांति धारीवाल का है, चाहे वो चंबल रिवर फ्रंट की बात करें, चाहे और किन्हीं जो है योजना जो कोटा में है उनकी बात करें। अब प्रहलाद गुंजल हमेशा ओम बिरला को इस बात को लेकर कोसते रहते हैं कि शिक्षा नगरी है, खैर हालांकि वहां पर सुसाइड ज्यादा होते हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन शिक्षा नगरी के अंदर बच्चे कागजों का हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। अब लोकसभा स्पीकर होने के बाद भी बच्चों को कागजों के हवाई जहाज उड़ाने की क्यों नौबत आ रही है? हालांकि वो उस पर काम चलने की बात जो है, बहुत जल्द काम चलने की बात ओम बिरला ने, जब हमने पूछा उनसे सवाल कि देखिए कागजों के हवाई जहाज उड़ाने की बात जो है तुम्हारे जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब वो कौन चुनाव जीतता है, काम शुरू होता है नहीं होता है ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, बाड़मेर में कांटे की टक्कर है। और उसके बाद हम चलते हैं बांसवाड़ा की ओर। अगर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि वहां पर राजकुमार रौत जो मौजूदा वहां के विधायक हैं और वही विधायक अब लोकसभा के प्रत्याशी थे, और सट्टा बाजार भी राजकुमार रौत की स्थिति मजबूत बता रहा है। चूरू में भी स्थिति भाजपा की कमजोर बताई जा रही है। तो ये 4-5 जो सीटें हैं, इन 4-5 सीटों पर अगर कांग्रेस को बढ़त मिलती है या निर्दलीय प्रत्याशियों को बढ़त मिलती है तो भाजपा का नुकसान पक्का है। और सट्टा बाजार की माने तो परिणाम, जो चुनाव के परिणाम हैं वो चौंकाने वाले आने वाले हैं, और परिणामों के बाद जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा उसमें क्या कुछ फर्क नजर आता है, किसका मंत्री पद जाएगा, किसका मंत्री पद रहेगा। और चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर सीटें कम रही तो भजनलाल शर्मा को भी बदला जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इंतजार रहेगा चुनाव परिणाम का। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।